जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और काम का टाइम है तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मैं बेड शीट कर रही हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। स्कूल से आके तो सब इधर उधर हो जाता है, तो बस मैं वही अच्छे से सही कर रही हूँ। और आने के बाद ना मेरी भी इच्छा बिल्कुल नहीं करती काम करने की, बट जब देखते हैं ना कि सारा काम फैला हुआ है ना, तो इच्छा नहीं भी होती, तब भी उठना होता है, करना होता है। और यहाँ ये सब्जियाँ लेके आए हुए थे, तो सब्जियाँ मैंने धुल के रख नहीं पाई, तो मैंने कहा सब्जियाँ धुल के रख देती हूँ, पहले बास्केट धुल लेती हूँ अच्छे से, इसके बाद में सारी सब्जियाँ धुल के रखूँगी। तो यहीं बाहरी टैप में मैंने रख लिया है, तो सारी सब्जियाँ यहीं धुल लेती हूँ। इसके बाद जब सूख जाएगी तब फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि अब तो फ्रिज में रखनी ही पड़ेंगी, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ सब्जियों को। और ये वाली मिर्च तो केवल खाने के लिए हैं, अदरक, हरी मिर्च, और मैंने मिर्च दूसरी और मंगाई है, वो मंगाई है मैंने अचार के लिए। ये तो सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए है। और ये दिखाऊं मैं आप लोगों को मिर्च, ये मोटी वाली मिर्च है, जिसका अचार बहुत अच्छा डलता है। मम्मी मेरी डालती हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो बस ये वाला अचार मैं डालूँगी। मैंने कहा पहले इनको धुल के रख देती हूँ, जिससे इनका पानी सूख जाएगा। इसके बाद में मैं काट के आज रात में ही रख दूँगी। और ऊपर से सारे कपड़े में उठा के लाई थी, जो सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो मैंने कहा मैं इनकी कर लेती हूँ तय। इसके बाद में ही और काम करूँगी। और भले ही हम एक काम कर रहे होते हैं, बट हमारे माइंड में दूसरा काम चलता रहता है कि ये वाला काम फिनिश हो तो हम दूसरा जाके करें, क्योंकि ये चलता ही रहता है कि अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो वो काम छूट भी जाता है। इसलिए ऐसा होता ही नहीं है कि एक काम करते हैं तब तक हमारे माइंड में सेट होता रहता है कि हमें दूसरा काम कौन सा करना है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए, मैं दिखाऊँ, ये दही जमाया हुआ था दोनों टाइम का। तो यहाँ पानी ठंडा रखा है फ्रिज में, बोतल से निकाल के इसी में रख लिया था, भगोनी में। तो मैंने कहा ठंडा पानी डालने से क्या है ना कि मक्खन बहुत जल्दी आ जाता है। बर्फ़ डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए। और सुबह या दोपहर में मुझे टाइम मिला ही नहीं, अब रात में टाइम है, तो मैंने कहा इसको मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। ठंडे पानी से क्या है, वो अब भी निकल आएगा। बस थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा गर्मी सी अब होने लगी है, तो ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा ये घी निकल आएगा, मक्खन तो ये पूजा वगैरह के लिए हो जाएगा, घी दिया बत्ती के लिए। और क्योंकि गाय का घी बहुत ही शुभ होता है, और ख़ासकर इसीलिए मैंने गाय घर में रखी, ताकि पूजा के लिए घी हो, दही हो, और हमारे लड्डू गोपाल जी को दोनों टाइम दूध मिले, क्योंकि दूध बगैर बहुत परेशान थे। तो कम से कम उन्हें दूध मिलेगा, साथ में मेरे बच्चों को भी दूध मिलेगा, और गाय माता की सेवा भी होगी, सारे काम एक साथ होंगे। तो यहाँ देखिए मक्खन निकल आया है, और गाय का जो मक्खन होता है एकदम पीला होता है, गाय का घी देखिए। और जब इसे पकाएंगे ना तो एकदम येलो हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखने में इसका कलर भी एकदम पीला ही रहता है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ। हाँ, गर्मी में थोड़ा दिक्कत तो होती है मक्खन वगैरह निकालने में, बट जैसे बर्फ़ डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, तुरंत ऊपर आ जाता है। तो यहाँ मैं दोबारा से फिर चलाया है, तो यहाँ मैंने निकाल दिया है। और यहाँ मैंने
बाहर रख ली है मशीन यहाँ टैप के नीचे। गर्म पानी किया हुआ है मैंने पहले एक कटोरे में, क्योंकि गर्म पानी से क्या है ना, इसकी जितनी चिकनाहट है सब छूट जाएगी और अच्छे से फिर स्क्रबर से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी भी चिकनाहट रह जाती है तो इसमें डस्ट भी धूल जमती है। तो यहाँ मैंने पहले गर्म पानी से उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर बाद में स्क्रबर से साफ़ कर दिया। और अब हो गया है फ्रेंड्स हमारे खाने का टाइम। सब्जी मैंने बना ली है और अब सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चों को खाने का टाइम हो भी चुका है और दूध मैं इनको खाना खाने के बाद में ही देती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बनी चुकी हैं। और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो अब देखिए किचन की हालत आप देख सकते हैं। जब काम सब हो जाता है, खाना वगैरह बन जाता है, तो लेकिन किचन की हालत ऐसी हो जाती है कि लगता है कि हमने इसे साफ़ किया ही नहीं है। इतनी मतलब उस टाइम तो सच में दिमाग एकदम घूमता रहता है, लेकिन जब किचन हमारी एकदम क्लीन हो जाती है तो फिर से एकदम बोलते ना मन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ पहले सारे बर्तन जो धुलने के लिए हैं, और जो रोटियाँ जो मैं सेकती हूँ ना उसमें मैं क्या करती हूँ, नीचे चकले के नीचे वो रख लेती हूँ। जैसे प्लास्टिक बिछा लीजिए या बोरी है उसको बिछा लीजिए या कुछ और भी बिछा लीजिए, जिससे क्या है ना आटा चारों तरफ नहीं फैलता है, बस उतने में ही आटा रहता है। बट आटा अगर नहीं रखेंगे उसके नीचे तो ये आटे की है जो छोटी वाली बोरी, वही मैंने बिछाती हूँ और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाती है, फिर आटे फैलने की दिक्कत नहीं रहती। उसी से अच्छे से झड़ा के साफ़ कर लेते हैं, वरना चारों तरफ आटा फैलता है। तो यहाँ अब मैं कर लेती हूँ गैस को साफ़, क्योंकि दाल वगैरह बनी थी और जब दाल वगैरह बनती है ना तो कुकर से जब दाल निकलती है ना तो सबसे ज़्यादा गंदी तो गैस ही होती है। तो वही मैं स्क्रबर से कर रही हूँ साफ़। और मैं हमेशा छोटे वाले कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो 2 लीटर का कुकर है, फिर इसके बाद सीधा 5 लीटर वाला कुकर है, तो उसमें फिर नहीं बनाती क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा कुकर हो जाता है। और छोटे वाले में क्या है निकल आती है दाल। तो फिर मैं एक कुकर मुझे लेना है, 3 लीटर वाला कुकर लूँगी, जो कि मेरे लिए पर्याप्त हो जाएगा। और इसमें से क्या है ना पता नहीं कैसे क्या है, तो दाल जब भी बनाओ ना तो दाल निकल ही आती है, और जब दाल निकलती है तो सारी चीज़ स्लिप है, आप गैस है, सब चीज़ गंदी हो जाती है। तो अब मैं किसी दिन टाइम निकाल के जाऊंगी तो कुकर ही खरीद के लेके आऊंगी। और सच में खड़े खड़े मैं परेशान हो जाती हूँ। तो सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल लिए हैं, आराम से मैंने कहा बैठ के धुलूँगी, मुझे बैठ के काम करने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, किचन मेरी साफ़ हो ही चुकी है। और यहाँ रख ली है मैंने बास्केट, तो सारे धुल के यहीं रखती जाऊँगी, जिससे कि इनका पानी भी यहीं सूख जाएगा, तब जाके लगाऊँगी डलिया में। तो बस बर्तन और धुल जाएं। वैसे मैं अंदर ही धुलती हूँ बर्तन, लेकिन जब मेरा खड़े होने का मूड नहीं होता ना तो आराम से बैठ के ही बढ़िया आराम से धुलती हूँ। फिर बाद में आंगन भी साफ़ हो जाता है, पानी डाल के वाइपर से क्या है ना बाद में इसे भी धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और ये मैंने जो मिर्च धुल के रखी थी अचार के लिए, तो बस अब मैं इनको कट कर लेती हूँ बीच में से, क्योंकि इनके बीच में ही मसाला भरेंगे। और मम्मी है ना ये हरी वाली अलग मिर्च डालती हैं, लाल जो एकदम रेड होती हैं वो वाली मिर्च का अचार अलग डालती हैं। यहाँ रेड वाली मुझे मिली ही नहीं, काफ़ी तलाशी इन्होंने, यही वाली मिली हैं। तो मैंने क्या हो गया इन्हीं का डालूँगी। अब सुबह इतना टाइम रहता नहीं कि इनको काट के रखें, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ रात के ही काट के रख देती हूँ, सुबह इनमें थोड़ा धूप लग जाएगी, 2-3 घंटे, ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है। इसके बाद मैं इनको मसाला भर के जो कट करके रख रही हूँ, मसाला भर के और रख दूँगी। तो वही है कि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें रात में ही करने होते हैं। अगर हम उन्हें रात में नहीं करेंगे तो सुबह की सारी व्यवस्थाएं ही गड़बड़ हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो यही सब है। और यहाँ मैं गाय के लिए बना रही हूँ दलिया। तो देखिए इसमें जल्दी में मिलाया है तो गांठ आज पड़ गई हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगी।
और अब हो चुके हमारे सारे काम फिनिश। तो मैं जा रही हूँ, सब लॉक वगैरह कर दूँ, गेट वगैरह देख लूँ। तो फ्रेंड्स बस हो गया है 11 बजे का रात का टाइम। मैं यहीं पर करती हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।